हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल cat.m। तो आज हम लोग नई स्केच की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्कुलर स्केच पैटर्न को समझेंगे कि उसको कैसे बनाते हैं। इसका यूज़ हम लोग कई बार करते हैं और आगे भी करेंगे। और मैकेनिकल पार्ट में अगर देखोगे तो कई मशीन्स इस पैटर्न में ही बनती हैं, सर्कुलर स्केच पैटर्न में, जैसे गियर्स हैं, व्हील्स हैं, थ्रेड हैं, राइट। तो आज हम लोग इनको देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक ये ड्राइंग है जो कि आप देख सकते हैं, गियर बॉक्स का एक गियर का ही शेप है, एक व्हील का शेप है जिसमें कुछ तीत बने हुए हैं। और एक ही तीत को बना करके हम लोग उसको कैसे कई बार पैटर्न कर सकते हैं, इसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ्रंट पेन ले लिया, जैसे हम लोग हर बार लेते हैं। स्केच टूल में चला गया मैं, और अब हम लोग के पास देखिए यहाँ पे दो सर्किल दिए गए हैं। एक सर्किल ये है जिसका रेडियस 25 है, एक सर्किल ये है, ये वाला जिसका डाया 78 है, और एक और सर्किल है जो कि बाद में ट्रिम कर देंगे हम लोग, वो है रेडियस 45। तो हम लोग 3 सर्किल बना लेते हैं। तो मैंने पहले एक सर्किल लिया, एक, आप चाहो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो 78। इसको आप 70, रेडियस कितना है इसका, डाया कितना होगा, अगर रेडियस 25 है तो डाया कितना हो जाएगा 50, राइट। ये अंदर वाला है, और ये वाला कितने का है 78 का डाया। तो यहाँ पे 2 सर्किल बन गए हैं। अब हमने लोग नेक्स्ट सर्किल बनाते हैं जो सबसे ऊपर है। इसका डायमीटर हमको, अगर रेडियस 45 दिया है तो इसका डायमीटर कितना होगा 90। तो ये 90 दी। तो मैंने ये 3 सर्किल बना लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तीत बनाना है जिसका ये डिस्टेंस आप देख सकते हो वो 10 दिया है। अगर मैं यहाँ से मिड से एक लाइन खींच दूँ, सेंटर लाइन, और उसको 10 पे 2 लाइनें बना के अगर मैं इस वाले आर्क को ट्रिम कर दूँ तो मेरे पास वो तीत आ जाएगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मैंने एक सेंटर लाइन ली, यहाँ पर रख दिया मैंने, राइट। एक लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ और एक लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, इस लाइन का डिस्टेंस मैं इस लाइन से दे देता हूँ 5, और इस लाइन के डिस्टेंस मैं इस लाइन से दे देता हूँ 5। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक ये वाला पोर्शन आ गया। अगर इस लूप को देखोगे, इस वाले लूप को, तो अब इसी का यूज़ करके मुझे इसको क्लियर करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, इस हिस्से को, इस आर्क को पूरे को, इधर से ये हिस्सा, और ये भी आप करना चाहो तो कर दो। ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोग फुली डिफाइंड स्केच में जा रहे हैं, राइट। देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको यहीं रहने देते हैं, डाया 90 को। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो सर्कुलर स्केच पैटर्न कहाँ पे मिलता है हमको, यहाँ पे। हमसे क्या पूछता है, पैरामीटर्स बताओ। पैरामीटर्स क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट। तो पहले तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, एंटिटीज टू पैटर्न। तो हम लोग एंटिटीज टू पैटर्न में गए, और मुझे किन 3 को पैटर्न करना है। देखो ये चीज़, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। कितनी बार हो रही है इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टाइम्स इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो एंटिटीज टू पैटर्न में फर्स्ट वी विल सिलेक्ट दिस 3 पॉइंट, दिस लाइन, दिस आर्क एंड दिस पॉइंट। And as I said before, by default it will select the anchor point, that is 0, 0. So again what we will do, now it is good. Now we will say the number of entities, that is 12. So you can see it is showing us the pattern exactly. इसको बस याद रखना है 12 मतलब इसको जोड़ करके 12, तो ये टोटल हो जाएंगे 12, राइट। इसको मैंने ओके करा। मैं ट्रिम एंटिटीज़ में जाता हूँ और एक एक करके मैं इस हिस्से को ट्रिम कर देता हूँ। तो मैंने एक एक करके इस हिस्से को ट्रिम कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, तो मेरे पास जो स्केच बन के आया है वो मेरा ये फुली डिफाइंड स्केच है, और ये मेरा सामने सामने मुझे दिख रहा है कि ये स्केच कंप्लीट है। क्लियर है ये चीज़? कहीं कोई इशू है तो आप लोग बिल्कुल पूछिएगा। एक इसको ही, इस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग एक और ऑप्शन का यूज़ कर सकते थे, जो ये हमने 2 लाइनें खींची थी। इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि हम लोग स्टेप बाय पीछे चले जाएं। अभी जो ये मैंने 2 लाइनें खींची हैं साइड साइड में, इन दोनों का। अब एक टर्म होता है, जैसे आपने कोई लाइन बनाई, तो मेरे पास एक टूल है जिसे कहते हैं ऑफसेट एंटिटीज़। तो ऑफसेट एंटिटीज़ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस पे दोबारा बना देता है।
तो अगर मैं ऑफसेट एंटिटीज़ में जाऊँ तो अब देखो यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज़ का प्रॉपर्टी मैनेजर खुल गया। यहाँ पे पैरामीटर दे रहा है 10 mm और ये सब को हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हमने इसको सिलेक्ट करा तो अब देखो इसका डायरेक्शन दिखा रहा है लाइन का नीचे की ओर, ये एरो दिखा रहा है, और इसका जो डिस्टेंस इसको ऑफसेट कर रहा है कितना कर रहा है 10 mm पे। अगर मैं अभी ओके कर दूंगा तो एक लाइन और बन जाएगी और डिस्टेंस शो हो जाएगा 10 का। ठीक है, इसको मैं Ctrl Z कर देता हूँ। इसी को पैसे देखते हैं। और एक चीज़, अगर मैंने इसको वापस सेलेक्ट करा ऑफसेट एंटिटीज़ पे ला करके, अब मुझे इसको ऊपर की ओर करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ से हमने चूज़ करा रिवर्स डायरेक्शन, इसको बंद करेंगे तो नीचे ऊपर। ठीक है, अगर आप कर दोगे ये ऑप्शन दिख रहा है बाई डायरेक्शनल, तो बाई डायरेक्शन मतलब दोनों साइड इसी लाइन का ऑफसेट हो जाएगा, दोनों साइड ऊपर नीचे। अगर ये हॉरिजेंटल होती यही लाइन, अगर ये लाइन हॉरिजेंटल होती तो नॉर्मल इसके कौन सा डिस्टेंस है, लेफ़्ट या राइट। तो हम लोग ऑफसेट एंटिटीज़ में गए, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब देखो कैसे हो रहा है, इधर उधर वही चीज़ है। बाई डायरेक्शन नहीं करोगे तो जहाँ पे एरो दिखा रहा है इधर, अगर आपको उल्टी साइड करना है तो रिवर्स, अगर बाई डायरेक्शन कर दिया तो बोथ साइड। क्लियर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, इसको भी डिलीट कर देते हैं अभी। अगर मेरे पास कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है जैसे एक सर्किल है, अब अगर मैंने इसको ऑफसेट करा तो क्या होगा, ये या तो सर्किल बढ़ेगा या तो सर्किल छोटा होगा। अभी बाई डायरेक्शन चूज था तो देखो 10-10 का ये छोटा हो गया। ठीक है, ये डायमेंशन मुझे क्यों दिख रही है इसको देख लेते हैं। ये डायमेंशन इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने ऐड डायमेंशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर रखा है। अगर ये बंद कर देते हैं और बाई डायरेक्शन हटा देता हूँ, देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है बाहर की ओर, पर अब की बार डायमेंशन नहीं शो करा। राइट, चलो इसको वापस आते हैं। अगर मैंने कोई एक एंटिटी ऐसे ले रखी है लाइन, चलो ठीक है, इसको फिर ऑफसेट करता हूँ मैं, सॉरी ऑफसेट करता हूँ, इसको इधर सेलेक्ट करा और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कैप एंड्स। तो कैप एंड्स का मतलब होता है जो एंड पॉइंट है उनको क्या आप जोड़ना चाहते हो। तो मेरे पास दो तरीके से, या तो आर्क जुड़ जाएगा दोनों लाइन के एंड पे देखो ऐसे, या तो डायरेक्ट लाइन से जुड़ जाएगा ऐसे। तो इस चीज़ को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं आगे चल के। और एक चीज़ और होती है कि अगर आपने, अच्छा एक अगर क्लोज रेक्टेंगल है मेरे पास, इसको अगर मैं ऑफसेट करता हूँ तो क्या होगा, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट चेन को सिलेक्ट कर रखा है ये ऑप्शन। अगर आप सिलेक्ट चेन को हटा दोगे तो आपको जिस लाइन को आपने सिलेक्ट करा है वही सिर्फ ऑफसेट होगी, जैसे ये दिख रहा है। पर ये ऑब्जेक्ट एज ए रेक्टेंगल था तो मेरे पास क्या होगा, ये एजेस जुड़ती चली जाएगी। दिख रहा है रिवर्स डायरेक्शन, अभी मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है, ठीक है, चलो अभी मैंने सबको हटा दिया। क्या ये क्लियर है ना। एक चीज़ और थी हमारे पास, ऑफसेट एंटिटीज़ में गए, सिलेक्ट चेंज कर लो, बढ़िया है, मैंने सेलेक्ट करा, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। बाई डायरेक्शन हटा देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, तो बेस ज्योमेट्री क्या थी, ये वाली, और ऑफसेट ज्योमेट्री है ये वाली। अब किसी ने मुझसे कहा कि मुझे बेस ज्योमेट्री को एज ए कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं। तो अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो देखो ये, अगर मैं ओके करता हूँ तो ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी का अपोजिट अगर मैं ऑफसेट ज्योमेट्री में चेक करता, मान लो ये करा और मैंने कर दिया बेस ज्योमेट्री जगह ऑफसेट ज्योमेट्री, तो ये कैसे दिखेगी मुझे, एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अब इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस सेंटर लाइन को बनाने की बजाय, एक मिनट, इस सेंटर लाइन को बनाने की बजाय मैं डायरेक्ट यहीं पे एक लाइन बना देता। राइट, ये भी फुली डिफाइंड होती क्योंकि दोनों एंड पॉइंट फिक्स है मेरे। मैं ऑफसेट एंटिटीज़ में जाता, मैं यहाँ पे लिखता 5, बाई डायरेक्शन कर देता इसको, इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता, दिख रहा है। पर अभी आप देखो 5 करेंगे तो क्या होगा, इसको ओके करा, देखो कुछ हिस्सा इसका नहीं जुड़ रहा, तो इसको खींच के आगे बढ़ा दो। पर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, जो मैंने ऑफसेट करा है वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको फिर से देख लेते हैं, ऑफसेट एंटिटीज़ में गए, इसको चलो इसको अनचेक कर दो, दोनों को ऑफसेट एंटिटीज़ में गए, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके करा, इसको मैंने इधर खींच दिया। कैसे खींचना है, किसी भी एंड पॉइंट को खींच दिया, बाद में आपने क्या करा, ट्रिम कर दिया, तो ट्रिम कर देते हैं। अच्छा, इसको अब ज़रूरी है क्योंकि हमने 5 डिस्टेंस दे रखा है, तो इसको अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रिम करा मैंने इतना हिस्सा, ये लाइन, जो भी आपको टूल आसान लग रहा है आप उसका यूज़ करिए, पर टूल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस सर्कुलर स्केच पैटर्न कर देते हैं। किस किस को, पहले एंटिटीज़ टू पैटर्न में गए, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट करा, इस लाइन, इस आर्क को और इस लाइन को। बाय डिफ़ॉल्ट ये ओरिजिन पे होता है, अगर ओरिजिन से नहीं बना रहे हैं तो आप पॉइंट में सेलेक्ट करके इसमें सेलेक्ट कर लेना। ठीक है,
एंटिटीज़ टू पैट इंस्टेंसेस कितने दे दिए 12, ओके करा और फिर मैंने इसको बाद में ट्रिम कर दिया। तो मेरा स्केच फुली डिफाइंड हो गया और स्केच की जो मेरी ड्राइंग थी वो भी क्लियर हो गई। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ और इस समय मैं अगर इसको एक्सट्रूड करूँगा तो आपको एक दिख जाएगा, एक मैंने सॉलिड व्हील शेप का एक स्ट्रक्चर बन गया या गियर शेप का एक स्ट्रक्चर बन गया। ये कोई वैसा कोई टेक्निकल गियर नहीं है, ये मैंने एक स्केच को बनाने के लिए आपको समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड share with your friends. Thank you very much.